यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का किया भूमि पूजन। कैबिनेट मंत्रियों ने की 21 लाख देने की घोषणा। लोहगढ़ में सबाबा बंदा सिंह बहादुर के स्मारक के भूमि पूजन पर आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, साथ में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, श्याम सिंह राणा व पूर्व मंत्री कंवरपाल। यमुनानगर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों से सटे भगवानपुर गांव में बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में विश्व स्तरीय स्मारक और संग्रहालय का निर्माण शुरू होने जा रहा है। आज उनके जन्म दिवस 27 अक्टूबर 1670 के अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल भव्य परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। ये स्मारक खालसा साम्राज्य के साहसी नेतृत्व और दृढ़ता की गौरवशाली कहानी को जीवंत करेगा। मनोहर लाल ने बताया कि लगभग 20 एकड़ भूमि में बनने जा रहे इस स्मारक में भव्य किले के साथ साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर की 70 फुट से ऊंची प्रतिमा, थिएटर, मार्शल आर्ट्स कक्षा के साथ साथ गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचकर बंदा बहादुर के इतिहास के बारे में जान सके। ट्रस्ट के खाते में 14 करोड़ आए, काम होगा शुरू। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा व श्याम सिंह राणा ने स्मारक के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं मनोहर लाल ने बताया कि स्मारक बनाने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए दिए गए हैं। वहीं लोगों द्वारा भी अपनी श्रद्धा अनुसार दान किया जा रहा है, जिसमें अब तक करीब 4 करोड़ रुपए ट्रस्ट के खाते में जमा हो गए हैं। स्मारक का काम शुरू करने के लिए इतना धन पर्याप्त है। ये पूरा प्रोजेक्टर करीब 75 करोड़ रुपए का है। मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा सरकार हरियाणा में 2014 में आई, लेकिन संघ प्रचारक होने के नाते वे 1984 से क्षेत्र में आए थे। तब उन्होंने सुना था कि लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी थी। इच्छा थी कि यहाँ पर बंदा बहादुर के लिए कुछ बनना चाहिए। जब वह 2014 में मुख्यमंत्री बने, जो कसक अंदर थी वह जागृत हुई। वह 2016 में यहाँ आए और तब ठान लिया कि अब तो यहाँ स्मारक बनकर रहेगा और अब ये स्मारक बनने जा रहा है। आज भूमि पूजन हुआ है, जल्द ही टेंडर निकलकर काम शुरू हो जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने स्मारक के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि बाबा बंदा बहादुर के इस स्मारक से लोगों को उनके इतिहास और बलिदान के बारे में पता चलेगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी स्मारक के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए लोगों को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा स्मारक के ट्रस्ट को भेंट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस स्मारक को सरकार हर प्रकार से विकसित करने का काम करेगी। बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी एवं पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर किले के बजट के लिए 75 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। बाकी इंटीरियर के लिए जो खर्च होगा उसके लिए अलग से बजट जारी होगा। स्मारक का 3D नक्शा और मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। परियोजना के पहले चरण में किलेनुमा दीवार, भूदृश्यांकन, संग्रहालय भवन और प्रवेश द्वार का निर्माण होगा। दूसरे चरण में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन और उनकी यात्रा को दर्शाने वाली सामग्री, सेट और आधुनिक तकनीकी का विकास किया जाएगा। स्मारक का प्रवेश द्वार पंजाब की भव्य किला वास्तुकला से प्रेरित होगा, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन तत्वों का सम्मिश्रण होगा। ये प्रवेश द्वार अजय लोहगढ़ किले की विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अत्यंत बारीकी से तैयार किया जाएगा, जिसमें पंजाब के महान किलों की वास्तुशिल्प विशेषताएं शामिल होंगी। लगता है सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा और आप क्या बंदा सिंह बहादुर एक इतिहास के बहुत बड़े वीर सैनिक, समाज सेवी, प्रेरणा देने वाले, देश के लिए सर्वस्व कुर्बान करने वाले, त्याग करने वाले ऐसे महापुरुष हुए हैं जो आज हमारी नई पीढ़ी को शायद जानकारी होनी चाहिए। सहयोग से हरियाणा में उनका बहुत भ्रमण हुआ, मुगलों से बहुत उन्होंने लड़ाइयाँ की, बाद में राजा बन करके और यहाँ लोहगढ़ स्थान पे स्थान पर खड़े हैं। ये स्थान एक किला होता था 7000 एकड़, इसका इतिहास में उल्लेख है। और इसका हमने जब 2014 में आए थे, विचार तो उससे पहले ही बन गया था, लेकिन उस समय संकल्प लिया था कि इसका एक स्मारक बनाएंगे, उसमें हरियाणा सरकार का योगदान भी होगा, समाज का योगदान भी होगा। उस परंपरा को आगे बढ़ाया, एक ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट का मैं स्वयं चेयरमैन हूँ। हमारे और साथी पाल जी हैं, कपिल जी हैं, एस पावा जी हैं,
और भी कुछ अधिकारी हैं, ऐसा कुल मिला करके पूछताछ के माध्यम से स्मार्ट बनाने के लिए आज शिलान्यास का कार्यक्रम था। आज 27 अक्टूबर का जन्मदिन है, ये शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अभी तक हरियाणा सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपया और जनता के बाकी जो भी योगदान मिला है वो सब लगभग 4 करोड़ रुपया हो गया है। काम शुरू करने के लिए पर्याप्त है। पूरा प्रकल्प 70 करोड़ रुपए की लागत का बनेगा। आगे चल करके इस समय जितनी आवश्यकता होगी समाज में योगदान करेगा, सरकार की ओर से मिलेगी एक बड़ा स्मारक जिसमें नई पीढ़ी को यहाँ प्रेरणा मिले और नई पीढ़ी को उस समय के समकालीन उन सबकी यहाँ म्यूजियम, शिक्षा, इतिहास ये सब बनाया जाएगा। यहाँ एक मार्शल आर्ट स्कूल भी बनाया जाएगा जिसके अंदर जैसे मार्शल आर्ट हमने गतका देखा है, गतके के रूप में ऐसे ही नृत्य होता है, जुडो कराटे होता है और दंड होता है, दंड संचालन है, कई कलाएँ हैं, कलरी है दक्षिण का, तो ऐसे इसमें सिखाने के लिए और एक स्थायी व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के लिए भी एक अच्छी तरह बनाया जाएगा। आगे जैसे जैसे सुझाव आएगा वैसे 20 एकड़ जमीन बड़ा एक स्मारक यहाँ बनेगा। सर पहले काफ़ी स्पीड में काम था लेकिन बाद में पाइपलाइन में चले गया, तो क्या अभी उसी स्पीड में चलेगा या स्पीड में काम? ऐसा नहीं है, हम चूँकि उसका चूँकि ऐसे बड़े जो काम होते हैं उसकी जो कल्पना करनी होती है, उसको कंसीव करना होता है कि कैसा प्रोजेक्ट होगा, डिजाइन क्या होगा, वो सारा काम पूरा होता है। कौन है आज जो शिलान्यास कर दिया इसका तो स्वाभाविक से 14 रुपये बाद जो भी कंट्रैक्ट आएगा उसका शुरू करने का कोई कठिनाई पाता है। सर आपके मुख्यमंत्री रहते हुए यमुना नदी पे क्लेस्टर के ऊपर एक बांध बनाने की योजना थी सर आपकी। 26 अक्टूबर 27 2 तारीख को जिक्र किया। पिछले 11 साल देखिए 14, 19 और लगातार आप लोगों ने 11 साल में कितनी व्यवस्थाएं बीजेपी ने बदलने का काम किया और ऐसा इसका हम विश्लेषण करेंगे तो शायद उचित नहीं होगा। आप मुझे जगत के लोग अच्छी प्रकार से तुलना कर सकते हैं कि इन 11 साल से पहले क्या होता था और अब इन 11 साल में क्या हुआ है। अच्छा है आप उसकी करें, तुलना करें, कंपेरिजन करें और अपनी ओर से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जनता बहुत अच्छे प्रकार से संतुष्ट है और जिस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, बिजली सब योजनाएँ भी चल रही हैं, नई योजनाएँ भी हमारे मुख्यमंत्री खूब नए प्रकार से नए ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे 4 साल के बाद अगला चुनाव भी होगा, निश्चित रूप से उसमें भी भारतीय जनता पार्टी, आज ही मैं घोषणा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चौथी बार भी आएगी। बंदा बराकी जी ने अपना हिमाचल में जन्म और एक बच्चे के रूप में जब उन्होंने सारी शिक्षाएं ली और ये इतिहास इस बात का गवाह है साथियों, उन्होंने एक संत के रूप में और जब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया पंजाब जाने का, उन्होंने एक इतिहास रचा। इतिहास के अंदर साथियों हम एक बात जानते हैं, दुनिया में अगर देश में कभी समाजवाद आएगा तो उससे आएगा किसी संत महाराज से जो परमात्मा की बंदगी करने वाला होगा और शस्त्र और शास्त्र उसके इतिहास के अंदर उसके हाथ में होंगे। वही दुनिया के अंदर, देश के अंदर सच्चा समाजवाद ला सकता है। और बंदा बराकी जी ने उसका एक प्रयास किया था, क्योंकि किसानों को, जब मेरे साथी ने बोल रहे थे, जो जिम्मेदारा खत्म किया, समानता का प्रतीक उन्होंने शुरू किया और पंजाब के अंदर पहली लड़ाई स्वतंत्रता की उन्होंने लड़ी। ऐसे बंदा बराकी जी का आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और मैं समझता हूँ मैं हरियाणा सरकार में माननीय नायब सैनी जी की सरकार में एक मंत्री हूँ और उसके स्मारक के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।